आज हम वेदों के बारे में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे सामने अंडरस्टैंडिंग वेदास दस्तावेज का पहला अध्याय है और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वेद क्या है, बल्कि उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना है कि आखिर हजारों साल पहले का ज्ञान वो आज तक अपने मूल स्वरूप में कैसे जीवित है। और ये सवाल ही अपने आप में हैरान करने वाला है ना? हम यहाँ मानवता के सबसे पुराने जो उपलब्ध साहित्य है उसकी बात कर रहे हैं। एक ऐसी आवाज जो हजारों सालों के शोर को पार करके हम तक पहुंची है। बिल्कुल। तो चलिए इसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेद शब्द का मतलब क्या है। ये हमारे दस्तावेज का शुरुआती बिंदु है। हाँ, और इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। वेद शब्द संस्कृत की एक धातु है, विद, उससे बना है। विद। हाँ, विद, जिसका मतलब है जानना। तो वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान। ये कोई एक किताब नहीं, बल्कि ज्ञान का एक विशाल संग्रह है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे लिखा नहीं गया था, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही आगे बढ़ाया गया। और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। हमारे दस्तावेज में एक और शब्द का जिक्र है, श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया हो। ये सिर्फ एक सुंदर शब्द है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये वेदों की प्रकृति को समझने की चाबी है एक तरह से। श्रुति का मतलब है कि ये ज्ञान ऋषियों ने बनाया नहीं, बल्कि उन्हें एक, कह सकते हैं, गहरी ध्यान की अवस्था में प्रकट हुआ था। अच्छा। प्रकट हुआ था। बिल्कुल। इसीलिए ऋषियों को मंत्रों का कर्ता यानी लेखक नहीं, बल्कि दृष्टा कहा जाता है। दृष्टा यानी देखने वाला। सही। उन्होंने इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को सुना या देखा और फिर उसे शब्दों में ढालकर आगे बढ़ाया। यानी ये किसी एक इंसान के विचारों की उपज नहीं है, और शायद इसीलिए, जैसा कि दस्तावेज बताता है, इसे अपौरुषेय कहा जाता है। मतलब जो किसी पुरुष या इंसान द्वारा न बनाया गया हो, एक तरह से दिव्य। सही कहा। यह धारणा वेदों को किसी भी मानवीय गलती या कहिए पूर्वाग्रह या समय की सीमाओं से परे रखती है। इसे ज्ञान का एक शाश्वत स्रोत माना जाता है, जो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का अपना ज्ञान है। लेकिन क्या इससे एक और समस्या नहीं खड़ी होती? अगर हम इसे इंसानी पहुंच से परे मान लें, तो क्या हम इस पर सवाल उठाने या इसकी आलोचनात्मक जांच करने का अधिकार नहीं खो देते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पारंपरिक दृष्टि से देखें तो अपौरुषेय का मतलब इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि इसके स्रोत की दिव्यता को स्वीकार करना है। और बाद में कई विचारकों ने इसकी व्याख्याएं की हैं, जो दिखाता है कि इस पर चिंतन और बहस तो हमेशा से होती रही है। हमारे दस्तावेज में दो बहुत दिलचस्प परिभाषाएं हैं जो इस पर और रोशनी डालती हैं। हाँ, एक सायण की परिभाषा है जो 14वीं सदी के भाष्यकार थे। उनकी परिभाषा काफी व्यवहारिक लगती है। बिल्कुल। सायण कहते हैं, वह ग्रंथ जो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने और अवांछित वस्तु को त्यागने की अलौकिक विधि बताता है, वह वेद है। अच्छा। इसे आज की भाषा में कहें तो वेद एक तरह का डिवाइन लाइफ हैक मैनुअल है। ये आपको बताता है कि जो आप जीवन में चाहते हैं उसे कैसे हासिल करें, और जिन चीजों से बचना चाहते हैं उनसे कैसे दूर रहें। तो ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो साइंस की परिभाषा वेदों के मकसद पर जोर देती है कि इनसे जीवन बेहतर कैसे हो। लेकिन वेदों की बनावट क्या है? क्या वो सिर्फ दर्शन की बातें हैं या उनकी कोई खास संरचना भी है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर अपस्तम्भ की परिभाषा तस्वीर को पूरा करती है। वो कहते हैं कि मंत्र और ब्राह्मणों को दिया गया नाम ही वेद है। मंत्र और ब्राह्मण, हाँ, असल में वो हमें वेद का ढांचा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस ज्ञान को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है मंत्र, जो काव्यात्मक सूक्तियां हैं, ब्रह्मांड के नियमों की प्रशंसा है, ये क्या है। और दूसरा है ब्राह्मण, जो गद्य में लिखे गए ग्रंथ हैं और बताते हैं कि उन मंत्रों का अनुष्ठानों में उपयोग कैसे करना है। ये सब सुन के मेरे मन में एक शक पैदा होता है। अगर ये सब मौखिक था हजारों सालों तक, तो गारंटी क्या है कि आज हम जो सुन रहे हैं वो वही है जो हजारों साल पहले कहा गया था? आज के जमाने में तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक कहानी भी बिना बदले नहीं पहुंच पाती। नहीं, यही वेदों से जुड़ा सबसे बड़ा चमत्कार है, और शायद सबसे कम समझी जाने वाली बात भी। इसका जवाब एक बहुत ही उन्नत और, कह सकते हैं, वैज्ञानिक संरक्षण प्रणाली में छिपा है, जिसे वेद पाठ कहते हैं। ये महज रटना नहीं था,
ये एक पूरी तरह से विकसित विज्ञान था। हमारे दस्तावेज में मैक्स मुलर का जिक्र है, जो एक पश्चिमी विद्वान थे और शुरुआत में भारतीय परंपराओं के आलोचक भी माने जाते थे। उन्होंने भी इस प्रणाली का अध्ययन करने के बाद माना कि वेदों का पाठ इतनी सटीकता से संरक्षित किया गया है कि उसमें एक अक्षर का भी बदलाव होना लगभग असंभव है। ये सुनना ही अविश्वसनीय लगता है। तो ये प्रणाली काम कैसे करती थी? ये सिर्फ अच्छी याददाश्त से तो ज्यादा ही होगा। बहुत ज्यादा। इसके कई स्तर थे, जैसे किसी आधुनिक एन्क्रिप्शन सिस्टम के होते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तर था स्वर यानी एक्सेंट्स। हर शब्द पर किस तरह का जोर देना है, ऊंचा, उदात्त, नीचा, अनुदात्त या समतल, स्वरित, ये पूरी तरह तय था। स्वर बदलने से शब्द का अर्थ बदल सकता था, इसलिए स्वरों को याद रखना मंत्र के मूल रूप और अर्थ दोनों को बनाए रखने के लिए जरूरी था। ठीक है, ये तो उच्चारण को लेकर हुआ, लेकिन शब्दों और उनके क्रम को कैसे पक्का किया गया? हाँ, तो यहीं पर प्रकृति पाठ की तकनीक आती है, जिसमें याद करने के 3 मुख्य तरीके थे। पहला संहिता पाठ, जिसमें मंत्र को एक पूरे वाक्य के रूप में जैसा है वैसा ही पढ़ा जाता था। ये मूल पाठ है। ठीक है, ये तो सामान्य तरीका हुआ। हाँ, लेकिन इसके बाद आता है पद पाठ। इसमें उसी वाक्य के हर शब्द को अलग अलग करके बोला जाता था। इससे यह सुनिश्चित होता था कि सदियों के बाद भी कोई 2 शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द न बन जाएं। हर शब्द की अपनी पहचान बनी रहती थी। रुकिए, तो वे पहले पूरा वाक्य याद करते थे और फिर उसी वाक्य को शब्द दर शब्द तोड़कर याद करते थे? बिल्कुल। और ये तो बस दूसरा स्तर था। तीसरा था क्रम पाठ। इसमें शब्दों को जोड़े में आगे पीछे करके बोला जाता था। जैसे अगर वाक्य है क ख ग, तो उसे क ख ख ग इस तरह से याद किया जाता था। इससे शब्दों का क्रम पूरी तरह से पक्का हो जाता था। कोई भी शब्द अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। 1 मिनट, क्रम पाठ ही इतना जटिल लगता है। इसका मतलब है कि याद की जाने वाली सामग्री लगभग दोगुनी हो गई। वे ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या सिर्फ शब्दों का क्रम पक्का करने के लिए इतनी मेहनत जरूरी थी? यही सवाल इस प्रणाली की गंभीरता को दिखाता है। उनके लिए जरूरी था क्योंकि वे मानते थे कि मंत्रों की शक्ति उनके शब्दों के सटीक क्रम और उच्चारण में ही निहित है। और यहां तक तो कुछ भी नहीं है। हमारे दस्तावेज में विकृति पाठ का भी उल्लेख है, जिसमें याद करने के 8 और भी ज्यादा जटिल तरीके थे। 8 और तरीके? ये तो किसी जुनून जैसा लगता है। ये ज्ञान को बचाने का जुनून था। ये तरीके जैसे जटा पाठ, माला पाठ और घन पाठ एक तरह के क्रॉस चेकिंग और एरर करेक्शन के एल्गोरिदम्स थे। इनमें शब्दों को आगे पीछे उलट पुलट कर बेहद जटिल पैटर्न में दोहराया जाता था। दस्तावेज में घन पाठ को सबसे कठिन बताया गया है। इसे आप भाषाई जिम्नास्टिक समझ सकते हैं। एक छोटे से मंत्र का घन पाठ करने में घंटों लग सकते थे। जो इसे साध लेता था, वो इंसान एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर बन जाता था, जिसके लिए मंत्र का एक भी अक्षर भूलना असंभव था। ये दिमाग को चकरा देने वाली बात है। कोई समाज इतनी ऊर्जा, इतना बौद्धिक कौशल किसी चीज को बचाने में क्यों लगाएगा? ये सिर्फ कुछ कविताओं को रटना नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वे किसी कोड को संरक्षित कर रहे थे, ये मानते हुए कि उस ध्वनि की शुद्धता में ही उसका असली मतलब और शक्ति छिपी है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनके लिए शब्द सिर्फ अर्थ नहीं बताते थे, ध्वनि स्वयं में एक शक्ति थी। और इस प्रणाली का एक आखिरी सुरक्षा कवच भी था, अनुक्रमणी। हर सूक्त के लिए ऐसी सूचियां तैयार की गईं जिनमें उस सूक्त से जुड़ी सारी मेटाडेटा होती थी। उसके ऋषि कौन हैं, देवता कौन हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उसका छंद क्या है। छंद यानी मीटर, वो कैसे मदद करता था? छंद अक्षरों की संख्या और उनके क्रम को निश्चित कर देता है। जैसे गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। अगर याद करते हुए कोई एक शब्द भी भूल जाए या जोड़ दे, तो वो छंद के मीटर में फिट नहीं होगा और गलती तुरंत पकड़ में आ जाएगी। ये एक तरह का चेकसम था, जैसा आज हम कंप्यूटर फाइलों की जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास एक बहुस्तरीय याद करने की प्रणाली, भाषाई एल्गोरिदम और एक मेटाडेटा चेकसम सिस्टम है। और ये हजारों साल पुरानी एक मौखिक परंपरा के लिए है। ये अपने आप में एक बौद्धिक उपलब्धि है। बिल्कुल। इतिहास में किसी और साहित्य को इस तरह संरक्षित करने का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। तो हमारे पास ये एक तरह की परफेक्ट टाइम कैप्सूल है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये टाइम कैप्सूल किस समय की है? वेद असल में कितने पुराने हैं? दस्तावेज कहता है कि ये एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। हाँ, और इसकी उलझन के कई कारण हैं। पारंपरिक भारतीय मान्यता तो यही है कि वेद अपौरुषेय और शाश्वत हैं। उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। वे सृष्टि के साथ ही प्रकट हुए।
लेकिन अगर हम एक इतिहासकार की नज़र से देखें तो कई समस्याएं हैं। जैसे कि? पहली, वेदों में कहीं भी किसी तारीख या राजा का जिक्र नहीं है जो हमें किसी समय सीमा में बांध सके। दूसरी, उस काल का कोई सीधा पुरातात्विक सबूत जैसे शिलालेख या मोहरें मिलना बहुत मुश्किल है जो वेदों का समय बता सकें। इसलिए विद्वानों को अप्रत्यक्ष सबूतों का सहारा लेना पड़ता है। और शायद इसीलिए हमारे दस्तावेज में दी गई तालिका में इतना बड़ा अंतर है। हाँ, अनुमान 1200 ईसा पूर्व से लेकर सृष्टि की शुरुआत तक जाते हैं। बिल्कुल। विद्वान मुख्य रूप से दो तरह के संकेतों का सहारा लेते हैं, साहित्यिक और खगोलीय। साहित्यिक संकेतों में वे वेदों के बाद के ग्रंथों जैसे बौद्ध साहित्य से तुलना करके एक समय सीमा तय करने की कोशिश करते हैं, और खगोलीय संकेतों में वे वेदों में वर्णित नक्षत्रों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं जो हजारों सालों में बदलती है। इस तालिका में कुछ नाम बहुत जाने पहचाने हैं, जैसे मैक्स मूलर, जिन्होंने इसे 1200 ईसा पूर्व के आसपास का बताया। हाँ, मैक्स मूलर का अनुमान बौद्ध धर्म के उदय के समय मतलब लगभग 500 ईसा पूर्व पर आधारित था। उन्होंने यह मानकर गणना की कि वैदिक साहित्य की विभिन्न परतें बिनने में कितना समय लगा होगा। यह सबसे रूढ़िवादी और न्यूनतम अनुमानों में से एक माना जाता है। और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक हैं, जिन्होंने खगोलीय गणनाओं का सहारा लिया। सही कहा। तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने वेदों में वर्णित वसंत विषुव की स्थिति का विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि ऋग्वेद के कुछ हिस्से कम से कम 6000 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। लेकिन एक ठोस बाहरी सबूत जो हमारे पास है वो एशिया माइनर यानी आज के तुर्की में मिला बुगास कोई शिलालेख है। हाँ, ये दस्तावेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 1400 ईसा पूर्व का है और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे विशुद्ध वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, दो राजाओं के बीच एक संधि के गवाह के रूप में। इसका मतलब यह है कि 1400 ईसा पूर्व तक वैदिक देवता उस क्षेत्र में भी जाने और पूजे जा रहे थे। तो ये तो तय है कि वेद इससे भी बहुत पुराने हैं। तो ये शिलालेख एक निचली सीमा, एक फ्लोर तय करता है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वेद 1400 ईसा पूर्व से पुराने हैं। बहस इस बात पर है कि कितने पुराने, कुछ 100 साल या कुछ 1000 साल। बिल्कुल, और यही इस विषय को इतना आकर्षक बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं होता और कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही बने रहें। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि वेद क्या है, उन्हें कैसे बचाया गया और उनकी उम्र कितनी रहस्यमयी है। अब आखिर में ये देखते हैं कि इस विशाल ज्ञान के पुस्तकालय के अंदर क्या है। दस्तावेज में इसका एक बहुत व्यवस्थित वर्गीकरण दिया गया है। हाँ, वैदिक साहित्य को मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, वेद और वेदांग। 4 मुख्य वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प हर वेद की अपनी आंतरिक संरचना है। हाँ, हर वेद के 4 भाग बताए गए हैं। ये संरचना क्या दर्शाती है? यह मानव चेतना के विकास का एक खाका है। यह बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया की ओर एक यात्रा है। सबसे पहला भाग है संहिता। ये वेद का मूल हिस्सा है जिसमें मंत्र और सूक्तियां हैं जो देवताओं की स्तुति में गाई जाती हैं। ये बाहरी अभिव्यक्ति है। और इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में हैं और ये बताते हैं कि संहिताओं के मंत्रों का यज्ञ और कर्मकांडों में कैसे और क्यों उपयोग हो। ये कर्मकांड का विज्ञान है। ये ज्ञान को क्रिया में बदलने का चरण है। तीसरा चरण और भी गहरा लगता है, आरण्यक। इन्हें वन ग्रंथ भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए थे जो समाज के शोर शराबे से दूर वनों में रहकर ध्यान और चिंतन करते थे। इनमें कर्मकांडों के बाहरी रूप से हटकर उनके पीछे छिपे दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार किया गया है। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है उपनिषद, जिन्हें वेदांत यानी वेद का अंत भी कहा जाता है। और उपनिषदों में क्या है? इनमें शुद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बाहरी कर्मकांड से पूरी तरह आंतरिक आत्मज्ञान की ओर एक छलांग है। तो ये वाकई एक यात्रा है, स्तुति से कर्मकांड, कर्मकांड से चिंतन और चिंतन से परम ज्ञान तक। लेकिन दस्तावेज में वेदांगों का भी जिक्र है। ये क्या है? अगर वेद ज्ञान है तो वेदांग उस ज्ञान को समझने के उपकरण हैं। अंग का मतलब है हिस्सा या अवयव। ये वेदों को सही ढंग से समझने, पढ़ने और उपयोग करने के लिए जरूरी 6 सहायक शास्त्र हैं। जैसे कि? जैसे शिक्षा, जो ध्वनि विज्ञान है,
हर अक्षर का सही उच्चारण कैसे करें, व्याकरण जो भाषा के नियम बताता है, निरुक्त जो शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके सही अर्थ को समझाता है, छंद जो काव्य का मीटर है, ज्योतिष जो सही समय पर यज्ञ करने के लिए खगोलीय गणना करता है, और कल्प जो कर्मकांडों की प्रक्रिया बताता है। ये एक पूरा अकेडमिक ढांचा है। और फिर उपवेद भी हैं जो सांसारिक ज्ञान से जुड़े हैं। हाँ, ये दिखाता है कि ये प्रणाली सिर्फ आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं थी। हर वेद से जुड़ा एक उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यजुर्वेद का धनुर्वेद, युद्ध कला, सामवेद का गंधर्व वेद, संगीत और कला, और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र, राजनीति और शासन। तो ये सिर्फ एक पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है, ये ज्ञान का एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान और अपराविद्या मतलब सांसारिक ज्ञान दोनों शामिल हैं। यह जीवन के हर पहलू को छूता है, एक अक्षर की ध्वनि से लेकर तारों की चाल तक और युद्ध की कला से लेकर आत्मा के रहस्य तक। बिल्कुल, ये एक समग्र दृष्टि है जहां आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखा जाता है। तो आज हमने वेद शब्द के अर्थ ज्ञान से शुरुआत की, फिर उसे हजारों सालों तक बिना किसी मिलावट के संरक्षित रखने की अविश्वसनीय और जटिल प्रणाली को देखा। हमने उसके रहस्यमयी उम्र के बारे में जाना और अंत में उसके विशाल ज्ञान तंत्र की संरचना को समझा। यह स्पष्ट है कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड है। और एक बात जो हमारे दस्तावेज में कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ ज्ञानी लोगों ने उन्हीं वैदिक ग्रंथों में नए और गहरे अर्थ खोजे हैं। ये इस बात का संकेत है कि इसकी भाषा शायद सीधी और सपाट न होकर बहुस्तरीय और प्रतीकात्मक है। हर पीढ़ी उसमें अपने लिए नए अर्थ खोज सकती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में अटक गया है। हमने बात की कि कैसे पाठ की ध्वनि और संरचना को संरक्षित करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत और वैज्ञानिक प्रणाली बनाई गई थी, जैसे कि वे किसी कीमती कोड की रक्षा कर रहे हों। हाँ, ये सचमुच असाधारण था। हमारे दस्तावेज में ये भी उल्लेख है कि वेदों में वैमानिकी, धातु विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों का वर्णन है। तो मेरा सवाल यह है, अगर उस समय ध्वनि को संरक्षित करने के लिए इतनी जटिल प्रणाली मौजूद थी, तो क्या यह संभव है कि उन ध्वनियों के भीतर छिपे ज्ञान को संरक्षित करने के लिए भी कोई वैसी ही जटिल प्रणाली रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इन मंत्रों में वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान की ऐसी परतें हों जिन्हें हम आज की भाषा और विज्ञान से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है कि हम उस ज्ञान को आज फिर से खोजना शुरू कर रहे हों, जो हमेशा से वहीं था, बस उसे पढ़ने और समझने की चाबी कहीं खो गई थी।